ओम शांति। तो जब पिछली दफा बात चल रही थी कि शक्तिनगर की भट्टी है, उसी के साथ साथ ये आया था कि डॉक्टर्स की भी भट्टी है। तो किसी कारणवश डिसाइड फाइनली ये हुआ कि डॉक्टर्स की भट्टी में हम जाएंगे। अब जब डॉक्टर्स की भट्टी का था तो हमको ये था कि संकल्प एक वैसे ही आता है ना, कभी कभी बैठे बैठे। और मैं देखती हूँ बाबा बच्चों की दिल की आश हमेशा पूरी करते हैं। तो मुझे मन में वैसे ही संकल्प आया कि हम भट्टी कराने लायक कब बनेंगे। मतलब बड़े लोग तो भट्टी कराते हैं, लेकिन क्या ऐसा दिन भी कभी आ सकता है कि हम भी भट्टी कराने जाएं। तो वास्तव में जैसे कहते हैं ना कि आप कभी कभी मुख पे सरस्वती का वास होता है और भगवान आपकी ऐसी बातें सुन लेता है। तो कैसे कैसे बात चली कि ओके ये लोग कराएंगे, ऐसा होगा। तो जिनका नाम फाइनली डिसाइड हुआ तो उन्होंने कहा भाई आपके साथ मेडिकल विंग में कौन कौन है, तो यंगस्टर्स में कौन कौन है। तो भाई साहब ने नाम लिया, मोनिका बहन है, मोहित भाई है, ऐसे ऐसे करके। तो गोपी बहन जो हमारी लंदन वाली हैं, उनके साथ मैंने यूथ रिट्रीट्स में बचपन में मैं बहुत जाती थी। तो नाम निकला कि ओके मोनिका बहन है, तो यू मस्ट कॉल हर, बिकॉज उनको पता है कि क्या यूनिक स्टाइल से हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन बाबा ने फाइनली चूज कर लिया। अब मजे की बात यह है कि कोई डिस्कशंस खास नहीं, बस ये था कि हाँ कुछ करेंगे करेंगे, लेकिन करेंगे तो कोई प्लानिंग तो होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद होगी नहीं होगी क्या होगा, मतलब ऐसे ही कुछ चल रहा है। तो मैं शिखा बहन से भी एक दिन बात कर रही थी कि कुछ करना तो है, लेकिन क्या करना है ये नहीं पता। तो फाइनली जब जाना था उसके 2 दिन पहले भी ये कोरोना का नया नाटक चालू हुआ, तो नहीं जाना है, जाना है, नहीं जाना है। फाइनली जब प्रोग्राम आया तो उस प्रोग्राम में चीजें नाम लिख करके आ गया कि ये वाली चीज मोनिका बहन देखेंगी, अमृत वेला ये ऐसा देखेंगी। तो मैंने कहा ठीक है अमृत वेला कराना है, लेकिन मेरे साथ हमेशा ये है कि अगर सेवा कही गई है तो मैं ना नहीं कर सकती, और बाबा की सेवा तो बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे ये संकल्प आया ना कि बाबा की सेवा है और इतने लोग आएंगे, चाहे 4 ही जन आए लेकिन मुझे जाना है, तो ये संकल्प को बिल्कुल पक्का किया। तो सब लोगों ने कहा कि देखो ये कोरोना फैल रहा है, कहीं कोरोना ही ना हो जाए और ये ना हो जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाबा की सेवा में जाना है तो जाना है। और वहां पहुंच गए। तो बहुत अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस रहा कि जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि काफी कुछ ऐसे तैयारी तो कोई खास ऐसा नहीं था, लेकिन उस पल ही भट्टी का जो नाम था संपूर्ण सरेंडर, और सरेंडर होने से ही संपन्नता की प्राप्ति। तो मैंने कहा बुद्धि को, इंटेलेक्ट को एकदम सरेंडर कर दो, लेट बाबा टेक ओवर। तो धीरे 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 जैसे लोग भी आए थे डॉक्टर्स, तो उनको भी लग रहा है कि अभी कोई तैयारी तो नहीं है। तो मुझे कहा गया कि भाई तुम जाओ स्टेज पे शुरू कर दो प्रोग्राम। अब मैंने कहा कोई प्रोग्राम का पता नहीं, कुछ नहीं, स्टेज पे कूद तो जाओ, लेकिन शुरू क्या करोगे। तो सब लोग यूं देख रहे थे कि गाना बजाने वाला नहीं, लाइट वाला नहीं, ये क्या हो रहा है। तो मैंने सेकंड में बाबा को बोला बाबा आपको जो बुलवाना है आप आराम से यूज करो आज इंस्ट्रूमेंट को। और बहुत मजेदार शुरू हुआ कि सरेंडर मतलब क्या, हमने सरेंडर कर दिया, सब कुछ दे दिया ना बाबा का। तो अब तो ये बुद्धि भी बाबा की है, ये तन भी बाबा का है, ये आंख भी बाबा की, ये मुख भी बाबा का। तो मेरे को इतना संकल्प क्यों चल रहा है कि ये तैयारी हुई है नहीं हुई है। कोई संकल्प ही नहीं होना चाहिए, निर्संकल्प हो जाओ। और जैसे ही वो निर्संकल्प हुए तो मैं देख रही थी कि आगे जितने भी वो 300 350 400 डॉक्टर्स आए हुए थे, वो भी निर्संकल्प हो गए। मैंने कहा संकल्प चल रहा है कि ये बत्ती वाला बत्ती क्यों नहीं जला रहा, लाइट वाला, ये म्यूजिक वाला म्यूजिक क्यों नहीं बजा रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मोबाइल से म्यूजिक बज रहा है। एंड उस मोमेंट में ऐसा आभास हुआ जैसे बाबा आ चुका है एंड ही इज टेकन ओवर द होल शो। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैजिक क्रिएट होना शुरू होता चला गया।
फिर इवनिंग प्रोग्राम में पता चला कौन कौन आ रहे हैं, कैसे क्या है। तो जैसे ना बाबा ने सब कुछ किया लेकिन इंस्ट्रूमेंट को यूज करता जा रहा था। एंड मुझे बहुत आनंद आया। मतलब कई बारी संकल्प चलता है कि भाई क्लास कराने को दे दिया तो आपको पता है कि ये टॉपिक मिला, इस टॉपिक पे बोलना है तो आप आराम से करोगे। प्रोग्राम ही नहीं पता और आपके साथ सब कुछ ऑटो मोड में हो रहा है, तो आपको रेडी रहना है। आपको किसी व्यक्ति के बारे में पता है, कोई आ रहा है मंच पे, लेकिन आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हो, आप क्या बोलोगे? तो बाबा अपने मुख अपने आप ही, मतलब क्या क्या नया नया बातें निकलवा रहा था, मुझे भी नहीं पता था। तो इट जस्ट हैपेंड सो ब्यूटिफुली। तो वास्तव में जो रिट्रीट का या भट्टी का जो टॉपिक था, उसका मैंने प्रैक्टिकल स्वरूप देखा। क्योंकि अक्सर जब हम भट्टी करके आते हैं तो वहां तो बहुत खुश हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसको अपने जीवन में अनुभव कैसे करना है, तो उसकी वो अनुभूति साथ साथ होती जा रही थी। मैजिक चलता जा रहा था। अमृत वेले हमने डिसाइड किया कि हम 3:15 पहुंच जाएंगे। तो प्रोजेक्टर पे चलाने वाला व्यक्ति रहे, वो प्रोजेक्टर पे चलाने वाला नहीं आया। संकल्प ही नहीं चल रहा, नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी आप के हाथ में माइक है, आप चालू करो अपना बोलना। एंड उस पूरी चीज में जैसे बाबा ने ना, बाबा के सारे बच्चों को रंग दिया। एवरीबडी वॉज निरसंकल्प कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, कुछ नहीं होना चाहिए था, जो हो रहा है बहुत परफेक्ट हो रहा है। एंड कुछ नहीं होने में बहुत कुछ हो गया। मतलब मैं ये देख रही थी कि सारी बड़ी बहनें, दादियां, जिसको नहीं भी आना था वो सब आ रहे थे मिलने के लिए। वे डॉक्टर्स आए हैं, डबल डॉक्टर्स आए हैं, तो कहाँ कहाँ से, कोई फॉरेन से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। मतलब इट जस्ट बिकेम सो ब्यूटिफुल। और जैसे कि ना बड़ों की जिंदगी को बहुत क्लोजली देखना, समझना, संपूर्णता क्या है, उसका अनुभव, आभास। जैसे बहुत सुंदर भाई साहब बता रहे थे, तो ब्रिजमोहन भाई का क्लास था, तो मैं उनके विषय में समझा रही थी, लोगों को बता रही थी कि भाई साहब इज अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ रमणीकता और गंभीरता। और इतनी लाइट क्लास कि 3 बातें बहुत सिंपल समझो, कि एक है अर्पण करना, एक है समर्पण करना, और एक है संपूर्ण समर्पण करना। तो अर्पण करना माना, ठीक है मेरी इच्छा नहीं है लेकिन मम्मी ने कह दिया भाई ये चीज उठाओ, ये दे दो, तुमको देना पड़ेगा, अभी कोई पॉइंट नहीं है ना, तो ठीक है अर्पण कर दिया, आपको देना था, आपको दे दिया, अर्पणम। दूसरा है समर्पणम, वॉलेंटरीली मैं आपको ये चीज देती हूं। लेकिन संपूर्ण समर्पण अर्थात पूरा ही स्वाहा। तो एक दिन बड़ी अच्छी मुरली चल रही थी, उस मुरली में निकला, हुआ 15-20 दिन हुए, तो उसमें बड़ा सुंदर आ रहा था भाई साहब का, शायद मैंने आपको सुनाया भी था, कि जगदीश भाई साहब को किसी ने कहा कि भाई भाई साहब आपकी लेखनी में बड़ा दम है, आप हमारे लिए लिखिए। तो भाई साहब ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने स्वयं को परमात्मा के समक्ष समर्पण कर दिया है, संपूर्ण समर्पण कर दिया है। तो अब तो ये शरीर, ये हाथ, ये बुद्धि, ये मन मेरा है ही नहीं, तो मैं आपको ऐसा कुछ दे ही नहीं सकता। ये तो भगवान का है, भगवान जो चाहता है वो कराता है, जो नहीं चाहता है वो नहीं कराता है। तो उस बात को जब मैं सुन रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि वास्तव में मेरा मन ये कहता है, मेरी बुद्धि ये कहती है, मेरा ये, मेरा दिल, मेरा वो, कुछ नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं ना। तो दे ही दिया बाबा को, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, देने लेने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मैं ये सोचती हूँ, मैं ये करती हूँ, नहीं, जो बाबा कराता है वो सुनती हूँ, समझती हूँ, जीवन में धारण करती हूँ और चलती हूँ, बस, मेरा कुछ नहीं है। तो बहुत सुंदर कि संपूर्ण समर्पण अर्थात धक से बलि चढ़ जाना, फिनिश। फिर उसको बहुत सुंदर रीति से जो भाई साहब सुना रहे थे, राजू भाई सुना रहे थे,
कि जब बाबा संपूर्ण समर्पण हुए तो सबसे अच्छी चीज जो उनके अंदर देखी, नष्टो मोहा, मोह जैसे नष्ट हो चुका था। जो उनको, उन्होंने अपना सब कुछ विल किया, चल अचल संपत्ति सब कुछ विल किया ना बाबा ने। बाबा ने आज कहा ना कि सब कुछ सफल करो। आप कहते हैं एक तरफ तो हमने अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया, अब सफल कैसे करो। तो बड़ा सुंदर कि ये जो तन है ये भी बाबा का इंस्ट्रूमेंट है, उसका इंस्ट्रूमेंट है, वो जैसे चाहे वैसे यूज करता है। ये मन जो अभी तक दुख देता था, मेरा मन मेरी बात नहीं मानता, वो मेरा मन मेरी बात मानता है। ये धन जिसके पीछे आज लोग चोर भागते हैं, उस धन को यदि हम बाबा को दे देते हैं तो बाबा उसको मल्टी मिलियन टाइम्स रेप्लिकेट करके वापस देता है। बाबा कहता है बच्चे इसलिए मैं धन भी हर एक का नहीं यूज करता, ये भी भाग्यशाली वो लोग हैं जिनका धन यज्ञ में यूज होता है, वरना इधर उधर वेस्ट हो जाता है। तो तन मन धन समय सब कुछ बाबा के आगे समर्पण कर देना, बहुत सुंदर बात। तो आज की मुरली में हमने ये बात सुनी। सिमिलरली बाबा कहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा का जो एग्जाम्पल बताया कि उनके बेटे, लौकिक बेटे की दो बातें बड़ी अच्छी। तो पहली बात ये कि जब उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति यज्ञ ट्रस्ट में समर्पण करी तो 8 माताओं की ट्रस्ट बनी थी। एंड ये बात नोट करने वाली है कि उसमें उनका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं था। मतलब उस समय में दादी ब्रिजेंद्रा वो भी थी। ब्रिजेंद्रा आप जानते हैं ना दादी, जो उनके बड़े बेटी की बहू, और जिसने देखा था कि जब शिव बाबा की उनके अंदर फर्स्ट टाइम प्रवेशता हुई थी, जब बाबा ने 3 महावाक्य उच्चारे थे, शिवोहम शिवोहम, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम। तो जब ये महावाक्य उच्चारे थे तो भी निर्मल ब्रिजेंद्रा दादी थी, और निर्मल शांता दादी भी जो उनकी लौकिक बेटी थी वो भी संपूर्ण धक से सरेंडर हुई थी। लेकिन बाबा ने वो जो ट्रस्ट बनाई थी माताओं की और कुमारियों की, उस ट्रस्ट में कोई भी उनका पर्सनल रिलेशन नहीं था। बाबा वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन कि जब मैं दे रहा हूं तो ये ईश्वर के अर्पणम कर दिया। फिर उनके लौकिक बेटे नारायण दादा की शादी हुई तो बाबा ने कहा मेरा तो अब कुछ है ही नहीं, मैंने तो सब कुछ सरेंडर कर दिया यज्ञ में। जिसका जो देना था लेन देन कर दिया, अब जिसको यज्ञ छोड़ करके जाना है, जैसे जाना है, बाबा ने उसमें अपनी कोई बुद्धि नहीं चलाई। तो जो व्यक्ति समर्पण करता है उसके अंदर नष्टो मोहा आता है, नष्टो मोहा बन जाता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति समर्पण करता है उसके जीवन में निश्चिंतता आती है। निश्चिंतता का कौन सा एग्जाम्पल? होली का दिन था, बाबा ने कहा बच्चे आज तो जलेबी का भोग लगेगा। जलेबी का भोग, यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, दाल आटा नहीं है, आप कह रहे हो बाबा जलेबी का भोग। तो जो बहन भंडारे की हेड थी उसने सुना ये क्या बाबा ने बोल दिया जलेबी का भोग, तो भागती हुई बाबा के पास आई। बाबा आपने क्या बोला, ये मैंने जो सुना कि जलेबी खिलाएंगे आप बच्चों को। तो ब्रह्मा बाबा क्या बोले, बच्ची ये किसने कहा? मैंने नहीं कहा, ये तो सुप्रीम फादर ने कहा, मेरा तो सिर्फ मुख था। उसने कहा वो जाने, उसके बच्चे जाने और उसकी जलेबी जाने, मुझे नहीं पता। बाबा ने कहा है भोग लगेगा तो भोग लगेगा। तो वो भी बेचारी हैरान परेशान की लगेगा कैसे। तो उस दिन सवेरे नॉर्मली ये जितने बजे भी उठे उस दिन सब बच्चों को 2 बजे जगा दिया, चलो उठो मेडिटेशन में बैठो। अब ये बैठे हुए योग लगा रहे हैं। वहां एक ब्रिज कोठी है मधुबन में, तो ब्रिज कोठी के पास ये रहते थे और उसके सामने एक बहुत रिच व्यक्ति रहता था। उसकी वाइफ कभी कभी आया करती थी यज्ञ में। तो वो बहन
आती थी, उसका पति उसको रोकता था कि तुम्हें वहां नहीं जाना है। उस दिन जब ये ओम की ध्वनि लगा रहे थे तो उस भाई की आंख खुल गई। कहते हैं तेरे दादा की आज दिमाग खराब हो गया है, ना खुद सोता है ना इन बच्चों को सोने देता है। तो अपनी वाइफ को जगा करके कहता है कि मुझे आज अंदर से ऐसी अनुभूति हो रही है कि कोई मुझे कह रहा है कि तुम्हारे गले में जितना पैसा है ना वो सब एक थैली में भरो और तुम इनको जाकर दे करके आओ, तब तुम्हें अच्छी नींद आएगी। तो ऐसा आभास उस व्यक्ति का। उसकी वाइफ ने कहा हाँ कोई बात नहीं, अभी रात में कौन सा वो पैसा यूज कर लेंगे, मैं सुबह चली जाऊंगी। कहते नहीं मुझे नींद ही नहीं आएगी, तुम्हें जाना है तो तुम्हें अभी जाना है, नहीं तो हो सकता है मॉर्निंग तक मेरी बुद्धि ना पलट जाए। तो कैसे उस आत्मा को टचिंग हुई, वो बहन वो पैसे का वो पूरा थैला लेकर के यज्ञ में आई, उसने दादी जानकी को वो पूरा दिया। तो दादी जानकी ने कहा आप कैसे आ गए, आपके तो हस्बैंड आपको, कहते नहीं उन्होंने ही तो भेजा है ये थैला लेकर के और पैसे आपको देने के लिए भेजा है। तो वो दादी गई बाबा के पास, तो बाबा कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, ये सब शिव बाबा करा रहा है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ना। माना इतना बाबा सरेंडर्ड थे, उनको कोई संकल्प नहीं चलता था कि इतने बच्चे बैठे हैं, मैं कराने वाला हूं, क्या होगा कैसे होगा, कोई संकल्प नहीं। ये है संपूर्ण सरेंडर होना। हमें तो बहुत संकल्प चल जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे संकल्प चलते हैं, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत डीप पुरुषार्थ है, बहुत डीप पुरुषार्थ है कि ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, दैट्स ओके, मुझे बाबा को याद करना है मैं करूंगा। ये चीज नहीं मिली दैट्स ओके, बाबा को याद करना है, बाबा को याद करने का समय। क्योंकि नहीं तो बहुत सारे रीजंस बनते चले जाते हैं, हर चीज में रीजंस निकालना बहुत सहज है, लेकिन कैसे बड़ों ने इस यज्ञ को यहां तक लाया, सुनने जैसी गाथाएं हैं। दादी कुमारका के पास कोई बहन आई, खूब सुना रही थी, खूब गालियां दी, ऐसा ऐसा होता है, आप करते क्या हो दादी, ये वो डा डा डा। तो वो बिग बहन अपना अनुभव सुना रही थी कि मैं दादी के पास बैठी थी, मैं दादी को देख रही थी। तो दादी ने जब वो सारी बात उसने बोल दी, दादी ने कहा अच्छा पूरा हुआ, तो अच्छा ये लो टोली लो, टोली उसके हाथ में बड़े प्यार से दी, अच्छा ओम शांति, चली गई। ये बहन जो साथ बैठी थी कहती है मेरा दिमाग संकल्प चलता जा रहा है कि दादी आप इतना, आप यज्ञ की हेड हो, कैसे कोई आपको इतना सुना सकता है, ये तो सरासर बकवास थी दादी, आपने 4 क्यों नहीं उसको सुना दी। तो दादी बड़े प्यार से मुस्कुराई और बोली कि मुट्ठी तुझे लग रहा था मैं इसकी बात सुन रही थी, नहीं, मैं तो बाबा के पास जाके बैठ गई थी, वो जो सुना रही थी बाबा सुन रहा था ना। अभी वो मैं उसे कुछ भी बोलती वो सुनने वाली थी नहीं, मैंने उसको टोली दी, ओम शांति कहा और वो चली गई। माना हम हर एक की हर छोटी चीजों को अपने जहन में रखते हैं, अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन बड़ों ने जो जीवन जिया उस जीवन को समझ करके डेप्थ में जाना बहुत आवश्यक है। बड़ी सुंदर, मतलब गहन, इतने मजेदार गहन चिंतन कि क्यों आज हम जब गीता सुनते हैं तो सब कुछ होते हुए भी शिव बाबा का नाम नहीं आता, हमेशा कृष्ण का नाम आता है। कभी सोचा क्यों? आप देखो, यदि मैंने माइक से बोला तो भी तो आप कहेंगे ना नहीं वो माइक बड़ा अच्छा था, माइक ने बड़ा अच्छा एम्पलीफाई किया, सुनाया, बहन तो अच्छा सुना रही थी लेकिन माइक नहीं होता तो कैसे। ब्रह्मा बाबा ने भी कितना समय इस चैरियट को यूज किया, फिजिकल चैरियट को शिव बाबा को दिया, और शिव बाबा ने सारा ज्ञान ब्रह्मा के मुख के द्वारा बोला, हाँ या नहीं? यस। लोगों ने क्या देखा? ब्रह्मा को देखा,
तभी तो कहते थे आपका बुढ़ा बाबा ये सुनाता है। कहते थे ये नहीं, इसके अंदर जो बैठा है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। एक चीज। दूसरी चीज, अव्यक्त रूप में भी शिव बाबा कभी अकेले आके ज्ञान नहीं सुनाता है। शिव बाबा कैन नेवर ट्रैवल अलोन। शिव बाबा किसके द्वारा ट्रैवल करता है? ब्रह्मा के रथ में पहले। तो सबसे पहले सूक्ष्म वतन आता है, ब्रह्मा के बॉडी को लेता है। बॉडी माना कि जो आकारी स्वरूप है, हाँ, लाइट का जो स्वरूप है उसको लेता है। उसके बाद दादी गुलजार के अंदर आता है। तो ब्रह्मा बाबा ने कितनी सेवा करी। ये जो हमने गीता का ज्ञान सुना, वो अल्टीमेटली सुना किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। इसलिए श्री कृष्ण का इतना गायन है। शिव तो दिख नहीं रहा ना, निराकार है। माना छोटी छोटी बातें। जैसे कल बाबा ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा था, मैं सोच रही थी 84 को कैसे सिद्ध करोगे, 84 जन्मों की बात को कैसे सिद्ध करोगे? कैसे सिद्ध करेंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। कोई आपसे पूछे भाई 84 जन्म बताओ, शिखा बहन कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो ना। हाँ बोलिए, शिखा बहन आप बोलो। दीदी कल मैंने भी क्लास में यही बोला था कि वो जो बाबा ने सीढ़ी के चित्र के लिए बोला है और ये 84 का, क्योंकि ये सिद्ध तो करना है, तो उसमें जो शास्त्रों में लख की गड़बड़ कर दी है ना, उसमें हम लोग उसको पकड़ कर फिर वो पूंछ से पूरा उन तक पहुंचेंगे। तो काफी लंबे में इसको समझाना तो है इसका लॉजिक। बहुत सुंदर रहस्य है, बताइए। शायद आप लोग नहीं बता पाएंगे। एक तो ये वाली बात जो है, कहते हैं ना लख 84, लख 84, ये तो ठीक है। लख 84 का अर्थ कई है। एक है देखो, देखो लख। दूसरा है 84 लाख। हाँ, 84 लाख से तो कुछ सिद्ध नहीं होता। 84 लाख सिर्फ योनियां है, बाकी जन्म वनम 84 लाख नहीं है। 84 जन्मों की ये कहानी है बस। लेकिन इससे कोई बहुत गुह्य बात नहीं क्लियर हुई। इसके ऊपर एक कहानी सुनाती हूँ। मथुरा में जब कृष्ण के माता पिता दिखाते हैं, ये पूरी ये कहानी है और मथुरा में ये बड़ी फेमस है, कि जब कृष्ण के माता पिता बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने कहा भाई हम जाएंगे प्रभु के दर्शन करने के लिए, और हम पूरी यात्रा पे जाएंगे, चारों पांचों धाम और ये जितने भी धाम है सारे धाम घूम घाम के आएंगे। कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा आप तो काफी एजेड हो गए हैं, आप कहाँ जाएंगे? मैं एक काम करता हूँ, ये 84 का कोस का जो यात्रा है वो मैं आपके लिए यही कर देता हूँ। तो ये 84 कोस की जो यात्रा है, इससे हम 84 जन्म सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हर कोस पे उन्होंने एक मुक्ति का द्वार बनाया हुआ है। ये है 84 कोस की कहानी। मुझे भी नहीं पता थी ये। कल हम क्लास में थे तो आशा दीदी के साथ बहुत सुंदर ये इस बात पे एक डिस्कशन हुआ था, और ये वास्तव में इस बात से हम इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। फिर आज एक बहुत सुंदर बात जो आप सबने सुना होगा, कि जैसे दिखाते हैं ना कि सागर मंथन हुआ, फिर वो कलश दे दिया लक्ष्मी जी के हाथ में। हाँ, तो अब लक्ष्मी जी चाहती थी कि भाई ये सारा ज्ञान का जो भी ये कलश है, ये ज्ञान अमृत जो है सिर्फ देवताएं पिए। हाँ, सुना ये वाली कहानी? हाँ, तो क्या हुआ कि देवताएं पिएंगे तो वो अमृतत्व को प्राप्त करेंगे। अब जो भी पिएगा वो अमृतत्व को प्राप्त करेगा। ये बात असुरों को तो पता थी। अब असुरों ने क्या कहा कि भाई किसी भी तरीके से इस कलश में जो अमृत है वो तो हमें भी पीना है, नहीं तो क्या होगा, हम तो अमृत को प्राप्त नहीं करेंगे, देवता अमृत को प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं लक्ष्मी जी भागती भागती जा रही थी अपने कलश को यूं बचाए बचाए कि भाई कोई मुझसे छीन ना ले। तो भागते भागते कलश में से एक बूंद जाकर टपकी हरिद्वार में, दूसरी बूंद जाके टपकी कहां पर? ये इलाहाबाद में, तीसरी बूंद जाके टपकी नासिक में, और चौथी बूंद जाके टपकी
उज्जैन में। इसलिए इन जगहों पर ये कुंभ के मेले लगते हैं। सुना, मतलब भक्ति में इतना अमेजिंग ज्ञान, और अभी जब हम समझते हैं तो इस ज्ञान के अंदर बहुत डेप्थ है, अमेजिंग डेप्थ है। तो सुनते सुनते मजा आ जाता है, सुन के समझना, उसको डीप अंदर धारण करना। तो बहुत सी मजेदार बातें। एंड फिर उसके बाद इस रिट्रीट में हमने 3 वो बनाए थे, स्टेप्स कहो या 3 टॉपिक्स निकाले थे। तो पहला था सरेंडर, क्योंकि हमें संपूर्ण समर्पण करना है अगर अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना है। तो पहला सरेंडर है सरेंडर टू बाबा। दूसरा है सरेंडर टू कंप्लीट स्टेज। और तीसरा है सरेंडर टू ड्रामा। ड्रामा इज परफेक्ट, जो हो रहा है बहुत सुंदर हो रहा है। तो फिर उसके बाद हर 3 दिन में, आई मीन तीनों दिनों में इसके ऊपर मंथन, इसके ऊपर क्लासेस, उसके ऊपर योग। तो बहुत सुंदर यूनिक नई नई चीजें। और फिर एक दिन जो कई बहनों ने भी बताया था कि कंप्लीट स्टेज का साक्षात्कार। तो उसमें सभी को क्राउन्स भी पहनाए गए। क्राउन्स के साथ साथ बहुत सुंदर अव्यक्त बाप दादा का मिलन ऐसा मनाया गया। तो वो बहुत सुंदर रहा। उसका आपने, मेरे ख्याल में यूट्यूब पे भी ये सब चीजें हैं, देखने को आपको मिलेंगी। बट क्या होता है कि जब आप उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो आपको उसका एक आभास एक अलग प्रकार का होता है। तो मैं देख रही थी बहुतों की आंखों से जैसे प्यार के अश्रु बहते जा रहे थे, कि वास्तव में रियली में जैसे मम्मा बाबा सामने बैठे हैं और सबको वरदान मिलते जा रहे थे। तो बहुत वंडरफुल एक अनुभव रहा इस रिट्रीट का। और रिट्रीट के माध्यम से मुझे लगता है कि और कुछ नहीं तो इट जस्ट बिकम्स अ, अपने सामने एक आईना, सेल्फ प्रोग्रेस के लिए, सेल्फ पुरुषार्थ के लिए। तो अभी जो आप सबके लिए और हम सबके लिए जो मेरी एक श्रेष्ठ या यूं कहो कि शुभ इच्छा है, वो सबसे अधिक जो मुझे आजकल रियलाइज होता है वो ये है कि निराधार बनना। मेरा एक ही आधार हो, वो है बाबा। कुछ भी हो जाए, कम वॉट में कोई आए कोई जाए, कुछ चले कुछ ना चले, लेकिन सदैव मेरी जो बुद्धि की लौ है ना, वो बाबा के साथ लगी रहे। क्योंकि जो समय है वो बहुत परिवर्तित, बहुत स्पीड से परिवर्तन की ओर चलता जा रहा है, भागता जा रहा है। और अब जरूरी है कि हम अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप को और नजदीक लेकर के आए। अभी का संपन्न और संपूर्ण स्वरूप क्या है, वो तो हम सभी भली भांति जानते हैं, फरिश्ता बनना। और भविष्य का स्वरूप क्या है, वो है देवता बनना। पर अपने आप से पूछने की आवश्यकता है, और घड़ी घड़ी ये आवश्यकता है कि वी आर नॉट पीपल प्लीजर्स। कहाँ तक उस स्थिति को मैंने धारण किया है? फलाना है तो मैं ठीक हूँ, फलाना नहीं है तो मैं ठीक नहीं हूँ, ये चीज चलती है तो मैं ठीक हूँ, किसी ने ये दे दिया तो ठीक हूँ, मुझे स्टेज सेट करी कराई मिल गई तो ठीक हूँ, गाना बज गया तो मैं ठीक हूँ, गाना नहीं बजा तो मैं ठीक नहीं हूँ, कमेंट्री हुई तो मैं ठीक हूँ, नहीं हुई तो आज मुझे तकलीफ है। ऐसा नहीं। इम्पोर्टेंट है चेक करने का कि कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, लेकिन योग तो लगता है। कुछ भी हो जाए, मेरा प्यार तो सिर्फ एक बाबा से है। फिर आप देखो, आपकी हर शुभ इच्छा, हर शुभ संकल्प, मैं कहूंगी इच्छा तो नहीं, संकल्प बाबा पूरी करता है, पूरी करता है। मतलब फिर स्काई इज अ लिमिट, ये मैं कह सकती हूँ इसको। एंड जितना हम सरेंडर करते हैं ना, इस बात का मैंने बहुत डीप अनुभव किया इस पूरी रिट्रीट में। मुझे कोई संकल्प नहीं चला मैं इसको फोन करूं, मैं उससे बात करूं, मुझे ये देखना चाहिए। मैं बिल्कुल निरसंकल्प हो गई। आप लोग की क्लासेस वंडरफुल चली होंगी। हमारा वहां क्या चल रहा था, बहुत वंडरफुल चल रहा था। किसको कब आना है, माना
किसी ने किसी को कमिट किया कि अभी आपकी क्लास है, अब वो इतनी फिक्स सिचुएशन बन गई कि क्लास ऑलरेडी चल रही है, तो मुझे बोला गया जाओ जाके तुम संभालो, तुम कोऑर्डिनेट कर रहे हो तो तुम जाके खड़े हो जाओ। मैंने तो नहीं बुलाया उस बहन को, ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है, बाबा कैसे सेट कर रहा है, मेरे मुख से क्या निकलवाया, एक स्लॉट खाली हो गया, मैंने कहा आप इस समय क्लास ले लीजिए। वो बड़ी बहन अपने आप खुश हो गई, कहती है हाँ ठीक है। हाँ? एक बहन तैयार होकर के आई है क्लास लेने के लिए, हमारा प्रोग्राम कुछ और चल रहा है, मैंने कुछ कम्युनिकेट नहीं किया, मुझको सामने किया गया। मना मैं ये देखती हूँ कि हमारा हृदय जब बहुत पीसफुल और वंडरफुल होता है ना, बाबा अपने आप आपके मुख से ऐसे बोल निकलवाएगा कल्याणकारी कि दूसरी आत्मा भी खुश और आप भी खुश और सब कुछ वंडरफुल। कोई गणित नहीं यहाँ चल रही, सिर्फ सरेंडर। हर चीज में सरेंडर। भोजन चल रहा है, ये होगा, जाते ही हम लोगों को अच्छा आज एंजेलिक वॉक करनी है, पता ही नहीं एंजेलिक वॉक क्या होगी, कैसे कराएंगे, कोई बात नहीं करेंगे। बच्चे बूढ़े सारे के सारे इतना पीसफुल चक्कर, मैंने कहा चलो आज हम पूरे कैंपस को बांध देंगे कि इस पूरे कैंपस में किसी को कोरोना हो ही नहीं सकता, कोरोना अंदर ही नहीं आएगा, हमें क्या किसी को भी नहीं होगा कोरोना। सब इतने खुश, बूढ़े लोग भी डांस करते हुए चल रहे हैं कि भाई हम तो बाबा का हाथ पकड़ते हुए चल रहे हैं। माना इतना भगवान के प्यार में अगर हम डूब जाते हैं ना, आपका हृदय, आपका मस्तक, आपकी बुद्धि रचनात्मक हो जाती है, संकल्प और ऐसे प्योर थॉट्स एंड वंडरफुल थॉट्स आते हैं कि आप खुद भी इंजॉय कर रहे होते हो, दूसरे भी इंजॉय कर रहे होते हैं। क्रक्स ये है इस पूरी बात का। इसलिए सरेंडर होना है, और अगर करना है तो फिर इसका अच्छा पुरुषार्थ एज अ ग्रुप हम लोग शुरू करते हैं। डीप पुरुषार्थ कि क्या है समर्पणता, क्या है समर्पणता फॉर इन फ्रंट ऑफ बाबा, इन फ्रंट ऑफ ड्रामा। बड़े अच्छे अच्छे मतलब मजेदार सा मॉर्निंग अमृत वेले में बैठे हैं, भाई साहब आए, भाई साहब भी पावरफुल दृष्टि माना सूरज भाई के साथ बैठ करके योग करा रहे हैं। इतना अमेजिंग अनुभव, सारे बड़े लोग आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को तो बच्चों से बचपन से देखा है ना, तो भी बच्चे जब आपके आपके साथ बैठे तो उनको भी अच्छा लगता है, तो हमको भी बहुत अच्छा लगा ये। इट वाज अ एब्सोल्युटली वंडरफुल अनुभव। एंड उससे भी ज्यादा मेरे को लगता है कि बड़ों के अंग संग रह करके, आज्ञाकारी बन करके, बड़ों की दुआएं भी मिली और अपना भाग्य बनाने का मौका मिला। तो इट वाज अ वंडरफुल थिंग। चलिए बाबा की याद में बैठते हैं 2 मिनट, चलेंगे सभी? चलिए। लोग अलर्ट होकर एक बात अपने दिल से पूछो और सोचो इस बात को, केवल एक ब्रह्मा बाबा संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर ऊपर परम धाम में साकाश दे रहा है, सेवा कर रहा है। इतना मजा हो जाए ना अगर हम सब भी मिलकर के ब्रह्मा बाबा को हेल्प करें। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना होगा। कुछ दिन के लिए बहुत क्लियरली अपनी पूरी बॉडी को लाइट की बॉडी बनानी है। बनानी है? हेलो, रिलैक्स होकर बैठ जाओ। ओम शांति।
सब तरफ से योग हटाए कुछ देर के लिए। शांति में बैठ जाए। हर कर्मेंद्रिय रूपी दरवाजे को बंद करें। और मैं आत्मा मन मंदिर में शांति स्थित हो जाती है। मंदिर में मैं एक बहुत सुंदर प्रतिमा की विराजमान। पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान अपनी शक्तियों रूपी किरण मेरे मस्तक पर और मस्तक पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही। परमात्मा शक्ति रूपी किरण है। मेरे मस्तक से प्रवेश पूरे ब्रेन को लाइट का ब्रेन प्रकाशवान प्रकाशित करती जा रही है।
कोई भी थकान, दिन भर की कोई भी कंफ्यूजन, सब समाप्त होती जा रही है। ये किरणें मेरे संपूर्ण मुख को प्रकाशित करती जा रही है। मेरे नैनों से परमात्मा लाइट चलती जा रही है। मेरी आंखों में चमक और परमात्मा शक्ति फिर से भरती जा रही है। ये शक्ति परमात्मा लाइट मेरे कंठ से उतरती पूरी चेस्ट में फैल रही है। सारे लंग्स को प्रकाशवान करती जा रही है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतरीन होता जा रहा है। सारे ब्लॉकेजेस समाप्त होते जा रहे हैं। ये शक्तियां मेरे हाथों में प्रवाहित हो रही है। मेरे हाथ, मेरे कंधे फिर से शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। परमात्मा शक्ति मेरे पैरों में पंजे तक दिन भर की सारी थकान लाइट का चमकता हुआ फरिश्ता
ये फरिश्ता, परमात्मा, फरिश्ता, परमात्मा तैयार है सूक्ष्म वतन माता पिता के पास जाने के लिए। ब्रह्मा माँ और शिव पिता की गोदी में सर रखकर सो जाने की बड़े प्यार से अपना सिर माता पिता की गोदी में रख और अनुभव करें माता पिता का अपने सिर पर। बच्चे तुम चिंता क्यों करते? मैं तुम्हारा माता हूँ। सुखदाता, पावन दुनिया का रचयिता, मेरा पिता है। मैं सदैव विजयी रहूंगा। आत्मा कह दो बाबा को बाबा मैं आपका हूं और आपका ही रहूंगा। आपकी मीठी लाडली संतान। बाबा बोले तुम सदैव मेरे हो और मेरे ही कहती बाबा चले और हम बड़े प्यार से ईश्वरीय यादों में सोने के लिए तैयार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।